अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शान बिरयानी मसाला से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी बम्बई चिकन बिरयानी बनाएंगे। जैसे हम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं, ये रेसिपी उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है शान बम्बई बिरयानी मसाले का एक पैकेट। हम इस पैकेट को फॉलो करके रेसिपी नहीं बनाएंगे, हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो आपने रेसिपी को फॉलो करना है, आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने लिया है आधा किलो चिकन। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे पैकेट पूरा बिरयानी मसाले का और 1 कप दही ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। पैन में ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गरम करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए प्याज, तकरीबन 4 अदद। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। बाउल है, इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब चिकन की हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद स्लाइस किए हुए टमाटर। अब टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। टमाटर की जगह आप चाहें तो 1 कप इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर इस्तेमाल किए हैं। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव आलू। अब आलू को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आप इस रेसिपी के तमाम स्टेप्स फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि चिकन और आलू अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन और आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। जो कुकिंग ऑयल है वो ऊपर सरफेस पे आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे 4 अदद हरी मिर्चें और ताज़ा हरा धनिया। इन्हें मिक्स कर लेंगे। हमारा डिलीशियस सा बिरयानी का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे साइड पे रखते हैं। अब हम चावल बॉईल करते हैं। एक पतीले में ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हाफ स्लाइस किया हुआ टमाटर और 1 अदद हरी मिर्च जिसे मैंने कट कर लिया था। अब इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 3 गिलास पानी के। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून नमक। एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला लेंगे और पानी को हम बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे 3 पाव सोक किए हुए चावल।
चावलों को हम मिक्स कर लेंगे। अब चावलों को हम 80% डन होने तक कुक कर लेंगे। चावल यहाँ पर 80% कुक हो चुके हैं। अब जो चावल हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने एक टोकरी ली है, इसमें हम चावलों को निकाल लेंगे। अब पतीले में ऐड कर देंगे जो हमने मसाला रेडी किया था बिरयानी का वो। इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए चावल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें डाल देंगे हम फूड कलर और बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया और पुदीना। अब बिरयानी को हम 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे देंगे। इस तरह से इस पर हम तवा भी रख देंगे। अब हम मिलते हैं 12 मिनट बाद। बिरयानी को दम दिए हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम खोल देंगे। अब हम चम्मच हिलाते हैं। याद रहे कि बिरयानी में साइड से ही चम्मच हिलाते हैं, दरमियान से नहीं हिलाते, इस तरह से चावल टूट जाते हैं। यहाँ पर हमारी डिलीशियस सी बम्बई चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिरयानी कितनी ज़्यादा डिलीशियस बनी है। अब बिरयानी को हम सर्व करते हैं। बिरयानी को हम एक डिश में सर्व करेंगे। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी बम्बई चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हम रायते और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। अब बिरयानी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे रायता और सैलेड। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।